इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। इसके पहले वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, तो ही आपको जो है ये वीडियो समझ में आने वाला है। इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए। और जो है अब शुरुआत करते हैं ये वीडियो के अंदर ये चैप्टर जो है होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर बहुत इजी है वैसे तो, लेकिन ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये इसमें कहीं न कहीं जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। लेकिन ये है बहुत सिंपल। इसमें हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया का जो है स्टेट क्राफ्ट किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, और एंशिएंट इंडिया के अंदर जो थ्योरी है ओरिजिन की ऑफ किंगशिप वो क्या है। हमने कौटिल्य की थ्योरी पढ़ी, हमने जो है मनु की थ्योरी पढ़ी, मनुस्मृति की थ्योरी पढ़ी, में पढ़ा, महाभारत का पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है पढ़ी कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ स्टेट क्राफ्ट हमको देखने को मिलता है। अब इस वीडियो में है हमारा जो कंसर्न है, ये हमारा कंसर्न जो है अब हिंदुइज्म और ब्राह्मणिकल रिलीजन को छोड़ के बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में जा रहा है, क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन का जो है एक तरीके से ओरिजिन भी हमको देखने को मिलता है। और बुद्धिस्ट रिलीजन जो है इंडिया में जब आता है उस टाइम पे जो है उसके बाद जो है अशोका ने मेनली जो है उसको जो है प्रमोट किया था धम्मा के फॉर्म में। इसलिए जो है इस चैप्टर का नाम धर्म, धम्मा और दंड, जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हमारा, तो उसमें धर्म और धम्मा जो है अलग अलग करके बताया गया है। तो धर्म और धम्मा में क्या डिफरेंस है वो इस चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं स्ट्रेट इन अशोकास धम्मा। तो धम्मा जो है, धम्मा प्राकृत फॉर्म है संस्कृत वर्ड धर्म का। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ या फिर राइटियसनेस, मतलब एक ऐसा लॉ जो कि यूनिवर्स में एप्लीकेबल हो, या फिर जो सच है। धर्म को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सच, ट्रुथ। और या फिर अगर आप उसको एक और चीज़ बताएं तो सोशल और रिलीजियस ऑर्डर भी आप उसको बता सकते हैं कि जो इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली हम एक बात बताते हैं कि इस तरीके से ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है धर्म, धम्मा जो वर्ड यूज़ किया गया था अशोका के टाइम में, इसने जो है पूरे वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर डाला। इसका मतलब होता है कि जो धम्मा जो होता है पहले रिलीजन कोनोटेशन में यूज़ होता था, उसके बाद अशोका ने जो है इसे बेसिकली एक मॉरल प्रिंसिपल के बेसिस पे बना दिया। मतलब अशोका ने जो धम्मा को प्रोपोगेट किया था वो ऐसा धम्मा था जो मोस्टली हर रिलीजन जो है मानता था। हर रिलीजन जो है बहुत मतलब बेसिक चीज़ें थी उसमें, मतलब ऐसा था कि एडल्ट की रिस्पेक्ट करो और सबको प्यार के साथ ट्रीट करो। ऐसे बहुत बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें जो थी धम्मा की, उसके नाम पे जो है अशोका ने जो है बहुत सारे एडिक्ट्स लगाए, मेजर रॉक एडिक्ट्स और माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है लगाए। तो बेसिकली अशोका के टाइम पे जो है दो तरीके की इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी। एक स्मॉल ग्रुप होती थी, ठीक है। स्मॉल ग्रुप एडिक्ट होती थी, जिसके अंदर जो है बुद्धि वो बताती थी कि किस तरीके से जो है वो बुद्धिज़्म की तरफ जो है इंक्लाइंड है अशोका। और दो लार्जर ग्रुप थी जो कि रॉक सरफेसेस पे होती थी, वो होती थी मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स। और एक पिलर एडिक्ट्स भी होती थी, वो बताती थी कि वो उनके आइडियाज़ क्या है इन द टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, एक लार्जर ग्रुप है। तो स्मॉल ग्रुप में क्या बताया जा रहा है, बुद्धिज्म के बारे में बताया जा रहा है। लार्जर ग्रुप में मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। और पिलर एडिक्ट्स में क्या बताया जा रहा है, सब्जेक्ट्स के बारे में, आइडियाज़ को बताया जा रहा है। तो वो बताते हैं कि धम्मा से जो है अशोका क्या समझते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलमोस्ट अटमोस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने अंदर झाँक के देखना है, आपको ओबीडियंट रहना है, आपको एंथुसियास्टिक रहना है। और बहुत सारे जो है जैसे कि कंपैशन, लिबरलिटी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी, गुडनेस, इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करता है। और साथ साथ अच्छे इंटेंशन रखना, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड एब्सेंटेशन फ्रॉम एनिमल स्लॉटर। तो बेसिकली ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हर रिलीजन में देखने को मिलेंगे कि आप जो है क्या कहते हैं सच्चाई से रहो, ऐसा वैसा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है अशोका ने अपने टाइम में प्रोपोगेट की थी। तो अशोका बताते हैं कि मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या बताते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स में बहुत सारे हैं, वो आपको सारे डिस्कस करने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट रॉक एडिक्ट क्या बताता है कि यहाँ पर जो है एनिमल का सेक्रीफाइस प्रोहिबिटेड है, और फेस्टिव गैदरिंग्स जो वो भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एनिमल्स को मारने की बात नहीं, यहाँ पर सेक्रीफाइस की बात की जा रही है। मतलब हो सकता है कि एनिमल्स को मारना उनके टाइम पे अलाउड है, लेकिन सेक्रीफाइस करना जो है वो अलाउड नहीं है। सेकंड चीज़ ये होती है, सेकंड रॉ क्रेडिट बताता है कि सोशल वेलफेयर रखना है, और मेडिकल सेंटर रखना है मैन के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और रोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं जिसमें वेल्स भी हो, और साथ में जो है आसपास ट्रीज भी हो, और मेडिसिनल हर्ब्स को जो है प्लांट करना है। तो ये सारे तरीके की जो चीज़ें हैं ये सब सोशल वेलफेयर में आ जाती है। तीसरा रॉ क्रेडिट बताता है कि लिबरलिटी टू ब्राह्मण इज अ वर्च्यू, टॉलरेंस एंड ब्रॉड माइंडेड टूवर्ड्स अदर सेक्स।
तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राह्मण को क्या होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, और दूसरे जितने भी जो सेक्ट है, मतलब जितने भी जो वर्ण है उनकी तरफ जो है उनको ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। उसके अलावा फोर्थ रॉ कैटेगरी बताता है कि धम्मा की जो पॉलिसी है वो इम्प्रूव धम्मा की पॉलिसी से जो लोगों की कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है। और बताता है कि अब जो स्टेट फॉर्म हो गया है वो बिल्कुल उटोपिया वाला स्टेट फॉर्म हो गया है, ठीक है। और एक बिल्कुल सच्चाई वाला फेस फॉर्म हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि एक रूलर जो है अपनी खुद के जो पीरियड की तारीफ करना चाहता है। फिफ्थ ड्रॉ कैटेगरी क्या बताता है, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर के बारे में बताता है। वो बताता है कि प्रिजन्स जो होती है, प्रिजन्स जो है वो मतलब जेल है, वो जेल नहीं है, वो रिफॉर्मेटरीज है, मतलब जहाँ पर लोगों को सुधारा जा रहा है। वो टॉर्चर की जगह नहीं है, वो जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है लोग जो है सुधरेंगे। और वो ये भी बताता है कि धम्मा महामत्ता को जो है अपॉइंट करना है, जिनका काम रहेगा लोगों का वेलफेयर करना और धम्मा की प्रैक्टिसेस को टीच करना। और सिक्स लॉ कैटेगरी बताता है कि किंग का और उसके सब्जेक्ट्स का क्या रिलेशनशिप है, और महामत्ता के द्वारा जो है उनका रिलेशनशिप जो है स्टेब्लिश हो रहा है। और बेसिकली महामत्ता को जो है मतलब महामत्ता का काम ये होता है कि वो रिपोर्ट करे किंग को जब भी किंग को उनकी ज़रूरत होती है। और ये एडिक्ट से हमको ये समझ में आता है कि जो अशोका है, अशोका एक बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम रखता है ऑफिसर्स का और कोरियर्स का, और उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि अशोका आपको पता होगा उसने बहुत टाइम तक के जो है रूल किया, और उसने बहुत ज़्यादा जो है अपनी एम्पायर को फैला दिया था। और क्या कहते हैं, उसका किंगशिप का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था, उसकी नॉलेज भी ज़्यादा थी, तो बेसिकली वो एक वास्ट टेरिटरी पे रूल कर रहा था। सेवन्थ रॉ एडिट बताता है कि टॉलरेशन रखना है। टॉलरेशन मतलब ये कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करोगे, या किसी पर्टिकुलर सेक्ट यानी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, जो भी आप जिसको प्रमोट करोगे, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, इसलिए वो सारे जो है टोलरेशन जो है सारे सेक्ट की बात की जाती है। और बेसिकली एथ रॉ कैडिक क्या बताता है, टूर्स की इम्पोर्टेंस बताता है। टूर्स की इम्पोर्टेंस बताता है, तो टूर्स मतलब उसको रेफर करता है धम्मायाता। धम्मायात मतलब बताता है कि अशोक बताता है कि इस टूर का मतलब, टूर के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। ये टूर का पर्पस हो सकता है ब्राह्मण को विजिट करना और गिफ्ट देना। इसका पर्पस हो सकता है कि आप किसी एजेड इंसान के पास जाओ, आप उसको उनको जो है कुछ गोल्ड दो। आप अगर किसी कंट्री लोगों के पास जाओ, उन्हें जो है क्या कहते हैं अच्छी बातें सिखाओ। तो ये बताना चाहते हैं कि जो टूर्स होते हैं, टूर्स के बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, और टूर्स को जो है प्रमोट किया गया है। और नाइन्थ रॉ कैटेगरी बताता है कि जो मॉरलिटी की प्रैक्टिस है, मतलब बोलते हैं ना कि जो सोना है, सोने से ज़्यादा जो मतलब सोना यानी यहाँ पर गोल्ड होता है, गोल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ट्रेजर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मॉरलिटी है, आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उससे कहीं ज़्यादा ऊपर आपकी जो है मॉरल वैल्यूज़ है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाइन्थ रॉ कैटेगरी में कि मॉरलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेरेमनीज के ऊपर। सेरेमनीज यानी उस टाइम पे जैसे कि कोई बीमार पड़ रहा है तो सेरेमनी की जा रही है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो सेरेमनी की जा रही है, कोई जर्नी पे जा रहा है तो सेरेमनी की जा रही है। तो वो बता रहे हैं कि सेरेमनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉरल वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंथ रॉ कैटेगरी बताता है कि जो फेम एंड ग्लोरी होती है, जो एक मतलब जो बोलते हैं ना राजा का जो है, बोलते हैं ना एक ऐसा बहुत ज़्यादा पहले चलता था कि भाई राजा है तो उसका हर जगह नाम होना चाहिए, तो वो सारा नाम जो है वो सब नहीं चाहिए अशोका को। वो बस चाहता है कि उसके लिए सबसे बड़ा जो है यही उसके लिए वो हो जाएगा कि अगर उसके जितने भी लोग हैं, उसकी जितनी भी प्रजा है, वो सब क्या फॉलो करने लग जाए, धम्मा के प्रिंसिपल फॉलो करने लग जाए। और ये जो है क्यों फॉलो करवाना चाहता है, वो चाहता है कि इस वर्ल्ड में, मतलब ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड में जो रह रहे हैं उसमें जो है एक इंसान को दूसरे इंसान से जो है डेंजर ना हो। और इसके बाद वाला वर्ल्ड, मतलब अशोका जो बिलीव करता है कि इस डेथ के बाद भी एक वर्ल्ड है, और उस वर्ल्ड में जो है वो उसके वर्ल्ड में भी जो है उसका भला हो, इसलिए वो चाहता है कि धम्मा के प्रिंसिपल सब फॉलो करें। 11th रॉ कैटेगरी बताता है कि धम्मा क्या है। अशोका के लिए धम्मा क्या है, अशोका के लिए धम्मा एक जीने का तरीका है, और जो कि उसने खुद ने बनाया है, उसकी मॉरल टीचिंग्स है। और ये जो धम्मा ये जो इस पर्टिकुलर रॉक एडिक्ट में वो फैमिली की बात करता है, और वो भी बताता है कि कास्ट सिस्टम किस तरीके से फैमिली के इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली की बात की जा रही है, और कास्ट सिस्टम की भी बात की जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को जो है अशोका जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है।
12th रॉक एडिक्ट में अगेन टॉलरेशन की बात की गई है। सारे जितने भी सेक्ट्स है, धर्म है, उन सबको टॉलरेशन करना है और उन सबको जो है क्या कहते हैं, उन सब का ध्यान रखना है। 13 रॉक जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बताता है कि डिप्लोरेबल द डेथ्स एंड डिपोर्टेशंस दैट accompany war, upsetting in the process of all normal rules of social behavior. अशोक insists that the idea of धम्मा is opposed to the idea of war. आपको पता होगा कि अशोका की जो हिस्ट्री है वो कैसी है कि अशोक ने जो बहुत सारी जो है टेरिटरीज को रूल किया, बहुत सारी टेरिटरीज को जीत लिया। एक बार जब लास्ट टेरिटरी जो कलिंगा में वॉर होता है, वो जब देखता है कि कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का खून बह रहा है, कितने लोग को उसने जो है मार दिया, तो बड़ा अफसोस होता है। इसलिए वो हमेशा से जो है फिर उसने जो है बोला कि मैं अब नॉन वायलेंस में का पाथ अडॉप्ट करूंगा। तो बेसिकली ये हो जाता है उस टाइम पे कि वो जो है इंसिस्ट करता है कि वॉर के आइडिया को बिल्कुल अपोज करता है कि जितने वॉर बहुत ख़राब चीज़ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डेथ होती है, इसमें जो है जितने भी नॉर्मल रूल होते हैं सोशल बिहेवियर के वो सब अपसेट हो जाते हैं। इसलिए धम्मा का आइडिया जो है वो वॉर से बिल्कुल अपोजिट है। और लास्ट रॉक एडिक्ट एक छोटा सा रॉक एडिक्ट है, वो बताता है कि किंग ये सब क्यों फैलाना चाहता है। किंग इसलिए चाहता है फैलाना ताकि जो है एक तरीके से सोशल हार्मनी बनी रहे। तो इस तरीके के रॉक एडिक्ट्स आपको मिल जाएंगे। 14 रॉक एडिक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके अलावा माइनर रॉक एडिक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो जो माइनर रॉक एडिक्ट्स मैंने आपको भी बताया कि वो अशोका का रिलेशन बताते हैं बुद्धिज़्म के साथ, कि उन्होंने बुद्धिज़्म को किस तरीके से अडॉप्ट किया और वो बुद्धिज़्म की बातें मानते हैं, वो सब बताया जाता है। तो वो हमारे कंसर्न के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए पिलर एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिलर एडिक्ट्स में उन्होंने क्या लिखाया है, पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में लिखाया है, पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में लिखाया है, मतलब वो किस तरीके से स्टेट को रूल कर रहे हैं वो लिखाया है। तो पहला पिलर एडिक्ट जो है वो क्या बताता है कि क्या क्या प्रोग्रेस हो गई है धम्मा के थ्रू। तो वो बताते हैं कि धम्मा मेरा प्रिंसिपल है और मेरा काम है धम्मा को प्रोटेक्ट करना, और जो है मैं जो है धम्मा के थ्रू ही जो है क्या कहते हैं सारी चीज़ों को हैंडल करता हूँ, और जो लोगों को मैं प्लीज़ करने के लिए जो है धम्मा फैलाता हूँ, और जो एम्पायर है उसको मैं गार्ड कैसे करता हूँ, धम्मा से करता हूँ। सेकंड पिलर एडिक्ट बताता है, ये सेकंड पिलर एडिक्ट जो है ये भी फर्स्ट पिलर का कंटिन्यूशन है, और वो बताते हैं कि धम्मा जो है, धम्मा मतलब क्या होता है, मिनिमम ऑफ सिंस। मतलब आपके जो है क्या कहते हैं कर्म में, आपके जो कर्म है उसमें क्या कहते हैं जो पाप है ना, जो गुनाह है वो बहुत कम रहेंगे, आपके जो वर्च्यूज़ रहेंगे, आपके जो अच्छे काम रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, और आपकी सच्चाई ज़्यादा रहेगी, आपका कंपैशन ज़्यादा रहेगा। और यह आइडिया हम बताना चाहता है कि ये बताना चाहता है कि सोशल पॉलिटिकल रिलेशनशिप किस तरीके से अच्छे हो रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल लाइफ किस तरीके से अच्छी हो रही है। थर्ड जो होता है, थर्ड पिलर एडिक्ट बताता है कि किस तरीके से कुछ डीड्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ जो होते हैं ख़राब होते हैं, कुछ वर्चुअस होते हैं, कुछ जो होते हैं ख़राब होते हैं, ईविल डूइंग्स होते हैं। तो अगर आप अच्छे काम करते हो तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप ख़राब काम करते हो तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो थर्ड पिलर एडिक्ट इसके बारे में बात करता है। फोर्थ पिलर एडिक्ट हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ पिलर एडिक्ट बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में, मतलब न्याय के बारे में बात करता है। वो बताता है कि किस तरीके से न्याय के लिए, मतलब जितने भी लोग हैं वो सब किस तरीके से आइस ऑफ लॉ, मतलब कानून की आंखों में सब जो है इक्वल है, और इक्वालिटी है लॉ की थ्रू आउट द एम्पायर। फिफ्थ पिलर बताता है कि कुछ एनिमल्स को कुछ दिन नहीं मारना है, ठीक है। जिस तरीके से बुद्धिज़्म में कुछ एनिमल्स को कुछ दिन नहीं मारने के लिए लिखा गया है, तो इसलिए वो जो है उस तरीके की चीज़ों को फैलाता है, और कुछ एनिमल्स जो है उनको बिल्कुल भी नहीं मारना है, तो वो भी बताता है। सिक्स पिलर बताता है कि ये पर्पस क्यों है, मतलब क्यों लिखवाए गए ये सारे पिलर। ये इसलिए लिखाए गए हैं ताकि लोगों का वेलफेयर हो सके और जो प्रजा है वो खुश हो सके। बेसिकली सेवन पिलर बताता है कि क्या तरीके के रिफॉर्म्स लाए गए ताकि जो है लोग का वेलबींग इंश्योर हो सके। तो अभी तक हमने सारे जो है रॉक एडिक्ट्स पढ़ लिए। इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि अशोका की जो थ्योरी थी स्टेट की, वो धम्मा से रिलेटेड थी। वो अपनी जो किंगशिप को किस तरीके से देखता था वो हम समझते हैं। तो अशोका जो है वो किस तरीके की थ्योरी देता है, अशोका थ्योरी देता है कि सबका भला होना चाहिए। अशोका पैटर्नलिस्टिक थ्योरी देता है, मतलब बच्चों को, मतलब जो लोग होते हैं उसको बच्चा समझता है। मतलब बताता है कि एक पैटर्नलिस्टिक थ्योरी क्या होती है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पैटर्नलिस्टिक थ्योरी समझते हो, वो बताना चाहती है कि आपका जो स्टेट रहेगा वही आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे कि लिबरल स्टेट में जो है क्या कहते हैं, लिबरल जो होते हैं वो पैटर्नलिस्टिक थ्योरी के बिल्कुल अपोज होते हैं, क्योंकि पैटर्नलिस्टिक थ्योरी आपको बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन लिबरल्स क्या होता है, लिबरल्स जो है इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ आती है कि वो चाहते हैं कि मतलब अशोका चाहते हैं कि वो धम्मा फैलाए,
और वो ये भी लिखते हैं ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, सारे जो लोग हैं मेरे बच्चे हैं। जस्ट एज आई डिज़ायर फॉर माई चिल्ड्रन दैट दे शुड ऑब्टेन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट, सो आई डू डिज़ायर फॉर ऑल मैन। तो जैसे कि मैं चाहूँगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो क्या रहे, वो वेलफेयर रहे, उनका खुश भला हो इस वर्ल्ड में भी और अगले वर्ल्ड में भी। तो मैं भी वैसे ही मैं जो है चाहता हूँ कि लोगों का भी भला हो। और वो चाहते हैं कि जो किंग है, किंग के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होना चाहिए, जैसे कि कंपैशनेटनेस, फोरबियरेंस, सच्चाई, ठीक है। और है ना, ये सारी तरीके की क्वालिटीज़ एक किंग के अंदर होना चाहिए। और वो साथ साथ जो है ऑफिसर्स पे लगाते हैं, जिसे हम धम्मा महामत्ता कहते हैं। और वो ऑफिसर्स ये इंश्योर करते हैं कि सारे तरीके के जो रूल्स है धम्मा के, वो सब फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली अगर आप कंक्लूड करते हैं तो आप क्या बता सकते हैं कि धम्मा का जो अशोका का प्रिंसिपल था वो एक ऐसा प्रिंसिपल था, नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल था। अभी आप देखिए जो अर्लियर टाइम था ब्राह्मण्स का, जिसमें धर्म प्रोपोगेट हो रहा था, इसमें जो है किंग को धर्मपति कहा जा रहा था, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म कहा जा रहा था, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखा जाए तो जुडिशरी एस्पेक्ट में ठीक है, सेम है, लेकिन वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो मनु की राइटिंग्स है वो ब्राह्मण की तरफ टिल्टेड दिखेगी आपको। आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मनु है वो कहीं न कहीं ब्राह्मण्स को कम पनिशमेंट देना चाहता है। मनु जो है वो क्या चाहता है कि जितनी भी सोसाइटी है उसको जो है 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाए, और शूद्रास को जो है सर्विस कास्ट बनाया गया है, और शूद्रास को जो है क्या कहते हैं, इक्वल बिहेवियर नहीं मिलता है। तो लेकिन अशोका के टाइम पे जो है ये इस तरीके की चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगी। अशोका के टाइम पे जो है आप कह सकते हैं कि धम्मा जो है वो बेसिकली कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस को वो बताना चाहता है, और साथ साथ जो है किलिंग नहीं करनी है, अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, और मतलब बड़ों का सम्मान करना है, ये सब चीज़ें जो है अशोका जो है फैलाता है। और अशोका के धम्मे, अशोका का जो धम्मा होता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी होता है, जैसे कि मैंने आपको अर्लियर बताया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आपको देखने को मिलता है कि कुछ तरीके के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी हेल्प करना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है, जो कि अशोका के टाइम पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आ जाती है कि इसमें कोई भी तरीके का कोर्जन नहीं था। मतलब जैसे कि पहले के टाइम पे धर्म जो है, धर्म को फॉलो करने के लिए एक कोर्जन था कि धर्म को आपको फॉलो करना है, धर्म को प्रोटेक्ट करना है और धर्म को प्रोपोगेट करना है। इस टाइम पे इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। इस टाइम पे जो है लोगों को दे वर फ्री विल्ड कि उनको जो प्रैक्टिस करना है वो कर सकते हैं। और धम्मा जो है वही जो है बेसिकली सेंटर है अशोका की थ्योरी ऑफ स्टेट का। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि ये सब क्या है। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अशोका के पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। इससे पहले जो हमने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी थी वो किससे रिलेटेड थी, वो ब्राह्मण्स की पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड थी। तो हमने दोनों पॉलिटिकल थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। और अब जो है हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है धर्म, धम्मा और दंड। वो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर बड़ा इजी होने वाला है। और आप इसके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। इसके नोट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में मैं और वीडियो लाने वाली हूँ, तो इसको आप पढ़ सकते हैं बेनी प्रसाद की द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया की जो है रीडिंग्स है, वो बहुत अच्छी रीडिंग्स है, और वहाँ से आप जो है इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।